अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर बगदाद के जो बादशाह थे, उनके दिल के अंदर ये दिली हसरत पैदा हुई और दिली ख्वाहिश थी कि वो कभी जो है हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करें और मिलें। लेकिन क्योंकि हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि वो इन चीज़ों से कटे हुए थे कि वो बादशाहों की महफिल में जाना या बादशाहों से मुलाकात करना, उनसे मिलना, वो उनको नहीं पसंद था, वो नहीं जाया करते थे। तो इस वजह से उन बगदाद के जो बादशाह थे उनके दिल के अंदर यही हसरत हुई कि एक दिन मैं भी जो है हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से मिलूं और मुलाकात करूं। तो अचानक से एक मरतबा यही वाक़या पेश आया कि जो बादशाह था वो अपने महल की घर की छत के ऊपर बैठा हुआ था कि वहाँ ही करीब ही से यानी हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह जब गुज़रे तो जैसे ही बादशाह की नज़र उन पर पड़ी तो फ़ौरन अपने दरबारियों को कहा कि जाओ और इसे यानी पकड़ के मेरे पास ले आओ। तो वो गए और देखा कि वो आ नहीं सकते थे, तो यानी कमर के अंदर रस्सी डाली छत से और हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह को जो है ऊपर ही खींच दिया छत के ऊपर। और यूं जैसे कहते चंद मिनटों के अंदर जो थे हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन जो है बादशाह के सामने बैठे हुए थे। तो बादशाह ने कहा कि मेरे दिल के अंदर काफ़ी हसरत थी कि मैं आपसे मुलाकात करूं और मिलूं, लेकिन आप ना टाइम देते थे, ना कभी आप दरबार में तशरीफ़ लाए। तो आज अगर आपसे मुलाकात हो ही गई है तो मेरे दिल के अंदर एक हसरत थी, जो एक सवाल था जो मचल रहा था, मैं वही आपसे पूछने की गर्ज से आपको तलब किया, आपको बुलवाया। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने जो इतना बड़ा मर्तबा हासिल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो गए, अल्लाह वाले हो गए, तो ये मर्तबा आपने कैसे हासिल किया? तो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और कहने लगे कि ये ऐसे ही है जैसे मैं नीचे ज़मीन पे खड़ा था और चंद मिनटों बाद आपके सामने खड़ा हूँ। तो बादशाह ने मुस्कराया और कहने लगे बात समझ में नहीं आई, बात की वजाहत कीजिए। तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अगर मेरे दिल के अंदर यह ख्वाहिश और तलब होती कि मैं बादशाह से मुलाकात करूं तो पहले मैं जाता, नहाता धोता, अच्छे कपड़े पहनता, अच्छी खुशबू लगाता, उसके बाद आपके दरबार के अंदर टाइम लेता, दरबारी आने भी देते या नहीं आने देते, या कई हाथ साल मुझे लग जाते, कई महीने या कई दिन लग जाते, मैं सिर्फ दरख्वास्तें लिखता रहता और करता रहता कि मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। और आप भी शायद कि कभी इस चीज़ पर तलब गौर फरमाते कि यानी दरबारियों को हुक्म देते कि इन्हें आने दो या ना आने दो, ये भी हो सकता था। लेकिन जब आपके दिल के अंदर ये इरादा पैदा हुआ कि आप मुझसे मिले तो एक ही झटके की बात थी कि मैं ज़मीन पर खड़ा था और आपके पास बैठा हूँ। तो ये ही हालात और कंडीशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी अगरचे कोई आबिद हो, कोई जितनी इबादत गुजार हो, अल्लाह के करीब नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी की कोई अदा पसंद आ जाती है तो अल्लाह के फ़ौरन करीब हो जाता है। तो हमें भी अपने इस वाक़े से यही चीज़ समझने की और वही यही चीज़ नसीहत मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात और ऐसे काम करें कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हों और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाएं। जज़ाकल्लाह।